हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डिम्पल और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ताप के बारे में। क्या? ताप के बारे में। ताप के मतलब होता है तापमान। क्या? तापमान। इस साल जो भीषण गर्मी हो रही है तो इसी पर हम वीडियो बनाए हैं। आजकल बहुत ही भीषण गर्मी हुई है, बहुत तापमान ऊपर जा रहा है। तो आज इसी पर हम लोग मैथ बनाएंगे। मैथ के द्वारा हम लोग पता करेंगे कि तापमान कैसे होता है, कैसे तापमान निकलता है, डिग्री सेल्सियस में कैसे तापमान निकलता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे तापमान निकलता है। तो आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखिए, डिग्री सेल्सियस गर्म के तापमान नापता है। डिग्री सेल्सियस जो है ना गर्म तापमान नापता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट जो कोची ठंडा तापमान नापता है। ठेठ भाषा में कि डिग्री सेल्सियस जो है ना ये गर्म तापमान नापता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट ठंडा तापमान नापता है। ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और मैथ बनाएंगे। इसके जरिए मैथ बनाएंगे, और बच्चों के लिए मैथ जो है ना बहुत बेहतरीन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को जरूर ये पढ़ाइए। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। क्या? चेंज इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए, फ़ारेनहाइट को शॉर्ट में हम डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। देखिए, फ़ारेनहाइट को शॉर्ट में डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। ठीक है। और डिग्री सेल्सियस को शॉर्ट में डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग चेंज इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ माने 4 को सवाल लिए हैं। इसको हमको बदलना है क्या में? फ़ारेनहाइट स्केल में। और डिग्री सेल्सियस स्केल में इतना माने 4 को क्वेश्चन लिए हैं। इस चारों क्वेश्चन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ठीक है। तो देखिए, इसको बदलने के लिए 2 फॉर्मूला होता है। देखिए, महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है। देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना हो, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना होगा ना, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ये डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस गुने 9/5, अब ब्रैकेट बंद, अब प्लस में 32 होता है। ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट निकालना होगा तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, और डिग्री सेल्सियस निकालना होगा ना तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिग्री सेल्सियस बराबर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32, अब ब्रैकेट बंद, अब गुने में 5/9। इसमें 9/5 होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, 5/9 हो जाता है। तो इसको बदलने के लिए फॉर्मूला 2 है महत्वपूर्ण। तो हम पहले तो जानेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो देखिए, हम लोग तो बता चुके हैं कि कैसे होता है, कैसे बदलाता है। हम बता चुके हैं कि कैसे बदलाता है। तो वही है, फ़ारेनहाइट ठंडा तापमान को नापता है और डिग्री सेल्सियस गर्म तापमान को नापता है। तो ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस को क्या में बदलना है? फ़ारेनहाइट स्केल में। 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में बदलना है। तो चलिए बदलिए। यहाँ पर पहले फर्स्ट क्वेश्चन का हल लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हल। चलिए हल लिख दिया। अब यहाँ हल करिए, सोल्यूशन। देखिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिखिए। फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये कह रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट, फॉर्मूला इसका यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है डिग्री के सेल्सियस गुने में 9/5, अब प्लस में क्या होता है 32। इसको घेर के अब देखिए, तो इसमें बैठाइए, तो बैठाइए। तो डिग्री सेल्सियस में क्या लिख दें? 20 डिग्री हम लिख दें। 20 डिग्री सेल्सियस में कह रहा तो 20 हम लिख देते हैं। सेल्सियस के जगह पे 20 हम लिख देते हैं। तो ऐसे करके सेल्सियस के हटा के आप 20 लिख देते हैं। अब गुना है ना, 10 का 10, बाकी सब 10 का 10, 9/5 है तो 9/5, अब प्लस में क्या है 32। अब देखिए, इसको बनाइए। अब देखिए, तब कटेगा, हाँ तो कटेगा। तिरछा तिरछी करता है। देखिए, गुना में होता है तिरछा तिरछी करता है, वो ऊपर नीचे करता है, लेकिन ऐसे सामने सामने नहीं करता है। तो देखिए, ऊपर ऊपर नहीं कट रहा है तो तिरछा तिरछी कट रहा है, तो काटेंगे तो 5 से 20 के बार में कटे, 5 को 20, 4 बार में। अब देखो, ऊपर पर गुना हो जाएगा तो 9 को 4 नामा 36, 36 हो गया। देखिए, ब्रैकेट में 36 आ गया, अब प्लस में क्या बच गया 32, तो प्लस में 32। अब इसको जोड़ के आंसर आ जाएगा। तो 6 2 कितना होगा 8, और 3 3 6। चलिए, तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया आंसर हमारा। तो चलिए इसी प्रकार ऐसे ही बदलते हैं। तो देखिए, तो फॉर्मूला इसमें बताएं, और डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आ गया आंसर। तो फ़ारेनहाइट में एगो हम बदल चुके हैं। अब दूसरा बदलिए।
अब दूसरा यहाँ लिखिए, इसका भी हल कीजिए। दूसरा क्या कह रहा है देखिए कि 30 डिग्री सेल्सियस, क्या 30 डिग्री सेल्सियस। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, ब्रैकेट बंद, डिग्री सेल्सियस गुने होता है 9/5 प्लस में 32। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, हल करते हैं तो बराबर देंगे, इसको हम ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए बैठा दीजिए, डिग्री सेल्सियस की जगह पे कितना रख दें हम, अभी 30 रखेंगे, क्या अभी 30 रखेंगे। तो चलिए रख दीजिए, तो डिग्री सेल्सियस को हटा के क्या रख देंगे 30, गुने में 9/5। ठीक है, प्लस में क्या 32। अब चलिए इसको तोड़िए, तो 5 6 30 ये भी कट जाएगा, तो 6 नमा ऊपर पर गुना, तो 6 नमा 54, 54 हो गया, आप प्लस में 32, ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि एक बचा, एक ही ना है, तो हट जाएगा ब्रैकेट, प्लस में 32। अब देखिए, तो 4 और 2 कितना होगा 6, अब 5 3 कितना होगा 8, तो हमको 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया आंसर। इसी प्रकार तीसरा भी होगा, बनेगा। देखिए तीसरा कह रहा है 60 डिग्री सेल्सियस। देखिए तीसरा हम बनाएंगे और चौथा आपको हल करना है, और हल करके हमको कमेंट कीजिए, तब ना हम देखेंगे कि आप समझे कि ना। तो देखिए यहाँ पर अब ये तीसरा हल करेंगे, तो देखिए पहले तीसरा लिख दीजिए और हल लिखिए। सॉल्यूशन भी आप लोग लिख सकते हैं, हल लिखिए और पहले फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला ऊपर क्या होता है फॉर्मूला, चलिए ब्लैक से बनाते हैं। फॉर्मूला लिखिए, तो डिग्री के फ़ारेनहाइट अब बराबर होता है डिग्री सेल्सियस गुने में 9/5 प्लस में क्या होता है 32, जो का 100। अब यहाँ देखिए बराबर दीजिए, और डिग्री सेल्सियस की जगह पे अभी कितना लिखना पड़ेगा 60, यहाँ 60 लिख दीजिए। 60 आप गुने में हो जाएगा, देखिए गलती हो गया, गुने हो जाएगा 9/5 अब प्लस में क्या है 32। अब देखिए तो 5 से 60 कट जाएगा, क्या मरते में 12, 12 12 5 60 होता था 12। तो देखिए 12 में 9 से 92 44 से 92 44 से तो हो गया। अब प्लस में क्या बच गया 32, तो 32 लिख दीजिए आप बराबर। 4 2 होगा 6, और 4 3 7 होगा, 1 की 1, तो 176 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए इसी प्रकार जो है ना हम डिग्री सेल्सियस को हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में बनाने के लिए जान चुके हैं। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। और अब चलते हैं हम लोग अब डिग्री सेल्सियस में, क्या अब डिग्री फ़ारेनहाइट में सवाल रहेगा। देखिए यहाँ पर लिख दें, सॉरी। अब देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट में अब सवाल रहेगा, इसको डिग्री सेल्सियस में हमको बदलना है। तो चलिए अभी तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों, आप लोग तो समझ गए होंगे कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। आप लोग को हम जो बताए हैं ना बहुत ही आसान लगा होगा। अगर आसान लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के पास अपना शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख सके कि कैसा वीडियो ये डालता है और कैसा ये वीडियो लग रहा है आपको। चलिए तब चलते हैं, अब चलते हैं डिग्री सेल्सियस को बदलने के लिए, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट में अब सवाल रहेगा तो इसको कैसे डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं। चलिए तब यहाँ बदलने के लिए जानते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर पहला लिखिए और हल लिखिए, कौन लिखिए हल। और डिग्री फ़ारेनहाइट का हम लोग देखिए 3 सवाल हम लोग सोल्व किए हैं, ठीक है। और जो चौथा सवाल जो है ना आप लोग बनाकर कमेंट कीजिए, इसमें भी हम एक सवाल छोड़ देंगे, आपको कमेंट करना है। हम 3 सवाल बनाएंगे, तो हल यहाँ कीजिए। आप पहला लिखिए, पहला में कितना है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ लिखिए हल। और पहला का हल लिखिए यहाँ पर। पहले दूसरा को अगर फ़ारेनहाइट में रहेगा क्वेश्चन और इसको बदलना है सेल्सियस में, तो कौन फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या है डिग्री सेल्सियस, क्या है डिग्री सेल्सियस बराबर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस के 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस के क्या होगा 32, क्या होगा गुने में अभी 5/9 हो जाएगा। गुने में अभी क्या हो जाएगा 5/9, उसमें था 9/5, इसमें है 5/9 हो गया। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना लिखे हम,
तो देखिए पहला बनाने तो यहाँ 59 हमको 59 लिखना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट की जगह पे क्या लिखने पड़ेगा 59। ठीक है, तो 59 लिखिए। तो 59 माइनस के क्या हो जाएगा 32 और गुना में हो जाएगा 5/9। अब देखिए पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो 59 में से 32 की घटाइए। 9 में से 2 गया तो क्या 7, अब 5 में से 3 गया तो 2, 27 हो गया। अब हटा दीजिए ब्रैकेट, अब गुना में क्या कर दीजिए 5/9। क्या कटेगा तो हाँ कटेगा, देखिए 9 9 तिया 27 ऊपर पर गुना, तो 3 पचे 15। तो देखिए 15 डिग्री सेल्सियस, क्या सेल्सियस हमारा आ गया आंसर। देखिए ये तो आपको और भी आसान लगता होगा, पहले के बावजूद ये आपको बहुत आसान लगा होगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग दूसरा बनाते हैं। देखिए दूसरा का लिखेंगे, यहाँ हॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हॉल, लिखिए। अभी क्या है 68 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, तो देखिए अभी 68 लिखने पड़ेगा डिग्री सेल्सियस को और डिग्री फ़ारेनहाइट के जगह पे। तो यहाँ देखिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या है डिग्री सेल्सियस बराबर होता है फॉर्मूला डिग्री के फ़ारेनहाइट माइनस के क्या 32 बटा गुना में 5/9। अब देखिए तब फ़ारेनहाइट की जगह पे कितना रख दें अभी, देखिए अब ये रखना है 68 डिग्री, तो यहाँ 68 लिख देते हैं। 68 माइनस के क्या 32 और गुना में क्या 5/9। तो यहाँ देखिए अब घटाइए 68 में से 32 घटाइए, तो 8 में से 2 गया तो क्या 8 में से 2 गया तो 6 और 6 में से 3 गया तो 3 और गुना में 5/9। तो देखिए कटेगा, तो 9 9 चौको 36, तो ऊपर पर गुना, तो 4 पचे में 20, तो 20 डिग्री सेल्सियस ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा हम लोग सोल्व करते हैं। तो तीसरा लिखने से पहले यहाँ हल लिखिए, तीसरा लिखिए यहाँ हल लिखिए, आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हल लिखिए, आप लिखिए पहले फॉर्मूला लिखिए। तो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है फॉर्मूला डिग्री के फ़ारेनहाइट माइनस के क्या 32 और गुना में क्या हो जाता है 5/9। तो यहाँ बैठा दीजिए इस पर। तो फ़ारेनहाइट के जगह पे अभी कितना रखना पड़ेगा 100 के 104। तो यहाँ 104 लिखिए माइनस के क्या लिखिए 32 और इसको घेर दीजिए और गुना में क्या 5/9। तो यहाँ करिए 104 में से 32 घटेगा तो पहले घटाइए, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, 0 में से 3 नहीं घटेगा तो दहाई 10 लेगा पैसा अपना आगे वाला साथी से, तो 10, तो 10 और 0 तो 10 रहेगा, 10 में से 3 गया तो 7। अब चलिए एक था तो काम खत्म, पैसा ले लिया था। तो अब गुने में 5/9, अब कटेगा तो 9 8 9 8 72। तो देखो ऊपर पर गुना, तो 8 पंचे 8 5 40, तो यहाँ 40 लिखिए। 40 डिग्री क्या हो गया सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस ये हमारा क्या आ गया आंसर हो गया। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग कैसे चेंज करते हैं फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं और सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीख गए होगा, बहुत ही इजी लगा होगा। अगर इजी लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सके और बच्चे को पढ़ा सके। और बच्चों के लिए खास करके बच्चों के लिए बहुत ही है, हम बच्चों के लिए खास करके ये बनाए हैं। ऐसे हम लोग ऐसे हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इससे महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे और डालेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, और 8th क्लास का और 9th क्लास का 10th क्लास का 7th क्लास का। ठीक है, और हम 7th 8th और 9th और 10th, देखिए हम लोग 7th और 8th और 9th और 10th ये पूरा का जो मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी बुक का है ना, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का मैथमेटिक्स, उसका हम सोल्यूशन करेंगे। मान कि शुरू से चैप्टर बाय चैप्टर सोल्यूशन करेंगे और बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग को समझाएंगे। सपोर्ट कीजिए, इसका हम लोग जो हम लोग सोल्व करेंगे ना, इसका हम बना के। चलिए, तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।